and thank you so much for having us here. मैं तो वहीं पानीपत से, तो मेरा तो दिल्ली आना जाना लगा रहता है। तो बहुत एक्साइटेड थी कि क्योंकि इतने सालों से मुंबई रह रही थी ना कि हाय दिल्ली लंबा टाइम नहीं बिता पाई थी, तो मैं आई हूँ 1-2 दिन रहकर जाऊंगी। तो ट्रेलर आप सबने देखा एंड आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। एक्चुअली ना मुझे आप सबके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि हम सीजन 1 अभी सिर्फ लेकर आए हैं आप सबके लिए, सीजन 2, 3, 4 एंड क्योंकि हमने काफी हद तक शूट भी कर लिया है एंड हमको पूरी स्टोरी पता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था हाय अभी ऑडियंस के पास सिर्फ 13 एपिसोड्स पहुंचे, इतनी ही स्टोरी पहुंची है, तो ऐसा लग रहा हो कि हाय आगे क्या होना है। तो यस, मेहनत हम 1 साल से कर रहे हैं हमारे शो पे। आपको नाम सुन के लग रहा होगा कि कुछ रूह से जुड़ा हुआ हमको देखने को मिलेगा, तो यस ऐसा ही होने वाला है। इसमें आपकी, मेरी, हम सबकी कहानी होने वाली है। मेरा कैरेक्टर प्रिशा श्रीवास्तव एक 19 साल की लड़की है जो कि प्यार में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है, जो मुझे लगता है हम सभी रखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं सबकी जिंदगी में घट जाती है। कभी लगता है कि नहीं यार क्या प्यार व्यार ना सब बकवास है, कुछ को लगता है कि नहीं प्यार ही जिंदगी है। तो सबकी जिंदगी में प्यार को लेकर जो थॉट्स चल रहे होते हैं ना, ऐसे ही सब थॉट्स हमारी कहानी में हर किरदार की जिंदगी में चल रहे हैं। तो आप सब बहुत रिलेट करेंगे, सबको लगेगा कि अरे ये तो मेरी कहानी है, अरे ये तो मेरी फ्रेंड की कहानी है, तो मेरे भाई की कहानी है। तो ये हमारी कहानी की बहुत खूबसूरत चीज है कि सबको लगेगा कि ये किरदार मेरी जिंदगी का कुछ हिस्सा जी रहा है। एंड मुझे लगता है कि इतना ही मैं अपने किरदार के बारे में बताती हूँ, बाकी सभी राठौर बताएं। I think you should start first, please. सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना कीमती समय निकाल कर आए हैं हमसे मिलने, हमसे बात करने, तो थैंक यू वेरी मच दिल्ली। और दिल्ली आकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यार मिलता है दिल्ली से, तो बहुत 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 पसंद आता है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बात करते हैं रूहानियत की। कनिका ने बहुत कुछ बताया, ये लव स्टोरी है, प्यार के बारे में है, थोड़ा सा तड़का है थ्रिलर का। एक पल, एक मोड़ हर किसी की जिंदगी में आता है, शायद आप लोगों ने भी महसूस किया होगा वो किसी ना किसी टाइम पर। कुछ शब्दों में बताऊंगी आपको। भीड़ में भी जब तन्हा हो दिल, भीड़ में भी जब तन्हा हो दिल, हर पल बस उसी की याद हो, समझ लेना जब ऐसी हालत है तो मतलब इश्क में रूहानियत है। तो रूह से जुड़ा हुआ है जो वो प्यार, दिल को जो छू जाए वो प्यार, वो ही है रूहानियत भरा प्यार। तो ये जो कहानी है ये इस रूहानियत भरे प्यार की है, जो इन दोनों की कहानी है और जो किरदार हैं उनकी कहानी है। बहुत सारी लव स्टोरीज, अलग अलग एज ग्रुप की, अलग अलग इंसान की, अलग अलग सिचुएशन की लव स्टोरी, वही है रूहानियत। अब मुझे पता चला, मुझ में प्रिशा पॉडकास्ट लिखती है, अब मुझे पता चला वो आया कहाँ से, माँ से आया है। माँ से आया। मेरे किरदार का नाम है सवीर राठौड़ और उसको लगता है कि फॉर एवर इज अ लाई, और जो प्रिशा है उसे लगता है कि फॉर एवर इज नॉट अ लाई। सच बताऊं तो रूहानियत एक ऐसी कहानी है जो हम सब महसूस करते हैं कभी ना कभी अपने जिंदगी में। सबको चाहिए कि कोई एक इंसान हो जो फॉर एवर के लिए हमारे साथ हो, लेकिन सवीर के पास्ट में ऐसी कुछ चीजें हुई है जो उसको लगता है कि उसके साथ फॉर एवर नहीं हो सकता। लेकिन जब उसे प्रिशा मिलती है तो उसे लगता है कि शायद फॉर एवर इज पॉसिबल। और एज गैप भी बहुत है, प्रिशा 19 साल की है, सवीर 35 साल का है। तो क्या ये कहानी पॉसिबल है? नहीं है। और सवीर को ऐसा क्यों लगता है कि उसको प्रिशा से दूर रहना चाहिए? तो ये सारी चीजें जो है एक मिस्ट्री क्रिएट करती हैं, और इसीलिए इस शो को कहा गया है कि मिस्ट्री भी है, ड्रामा भी है, रोमांस भी है। एंड प्रिशा बोलो सभी। बोल रहा हूँ। वो हमेशा मुझे एक ही चीज कहती है कि फॉर एवर इज नॉट अ लाई मिस्टर, और मैं कहता हूं फॉर एवर इज अ लाई किडो। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, ये
हर एक किरदार की कहानी है जो इस शो से जुड़ा हुआ है। और अमन वर्मा भी एक सीनियर एक्टर है जो बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं, सालों से हम देखते आए हैं। और इनकी भी एक अलग रूहानियत चल रही है, हमारी एक अलग रूहानियत चल रही है। एंड पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर एज मतलब जैसे आप हो, आप किसी से प्यार करती हो? करती हो? किससे करती हो? अच्छा मुझे एक बात बताइए, इजी फॉर एवर? अभी करती है तो लगता ही होगा इजी ना। फॉर एवर, इजी फॉर एवर। अरे बताइए, इतने शर्मा क्यों रही है यार? इजी फॉर एवर? You never know. एक मिनट, इजी फॉर एवर आपके लिए, सुनिए भाई साहब, आपके लिए इजी फॉर एवर? कुछ लोग ही भी तो होते हैं। इशी फॉर एवर फॉर यू? आपके लिए नहीं, आपके लिए? सो करेक्ट है, प्रीशा के लिए फॉरएवर है, सवीर के लिए फॉरएवर Exactly. नहीं है। तो लड़कियों प्रिशा ने ने सब कहा कि हर एक किरदार जो है महसूस करता है कि क्या मेरे लिए फॉर एवर है या नहीं है। और यही हमारी जिंदगी है। जैसे अगर अर्जुन से पूछा जाए तो नेहा मेरे लिए फॉर एवर है, बट अगर प्रिशा से पूछा जाए तो उसके लिए धोखा खाने के बाद भी फॉर एवर है, पता नहीं क्यों। अरे उसकी माँ ने उसे सिखाया है, चाहे कैसा भी रिलेशनशिप हो, लव इज फॉरएवर। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि कोई भी रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि ऑनेस्टी। और प्रिशा और सवीर के रिश्ते में ऑनेस्टी सबसे बड़ी खूबी है। सवीर प्रिशा से इसलिए दूर जाना चाहता है क्योंकि उसके लाइफ में एक ऐसी चीज हुई है जो उसको लगता है कि अगर प्रिशा मेरे साथ रहेगी तो उसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये भी एक फॉर एवर लव ही है। जब आप किसी के लिए केयर करते हो और उससे दूर जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे प्यार नहीं करते। तो ये सारे लेयर्स है बेसिकली कहानी में जो आपको रूहानियत में दिखेंगे। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारा शो देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि क्या वो लेयर्स हैं। बिना देखे आपको नहीं समझ आएगा, बिकॉज अभी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 13 एपिसोड है। मैंने वही बोला कि मुझे बुरा लग रहा है हमारी ऑडियंस के लिए। जैसे सीरियल में होता है ना कि 1000 एपिसोड के बाद पता चलता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। बड़ी पता चला actually। हमारा सिर्फ 52 एपिसोड में पता चल जाएगा। बट 13 एपिसोड देखिए तो ही आगे के 13 आएंगे, तो प्लीज देखिए। सो 13 है, 13 है। कल से हम बोल रहे 13 है। पूरे शूट को लगभग हो गए थे, तो कुछ कोविड प्रोटोकॉल्स भी, मतलब कोविड की दिक्कत भी बीच में आई थी, या फिर लंबे सीजन थे इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 1 साल? और सेकंड, किन लोकेशन पर शूट हुआ है और किस तरह से, मतलब कोई बॉन्डिंग या फिर कुछ ऐसी यादें जो आप शेयर करना चाहते हैं लोकेशन की और सेट की? कोविड की वजह से ही चीजें डिले होती जा रही थी, वरना शायद ये सीजन 1 आपके पास कुछ महीनों पहले आ जाता। एंड लोकेशन वाइज हमने बहुत इंटरेस्ट, आपने देखा भी होगा प्रोमो में कि ऐसा नहीं कि लग रहा है कि एक ही जगह पर शूट किया, हमने डिफरेंट लोकेशंस पर शूट किया। स्टोरी हमने मोर और लेस पुणे की दिखाई है। सो दिस गर्ल प्रिशा बिलोंग्स टू पुणे। हमने ऑफिस मुंबई में दिखाया है सभी का। फिर हम लोग आउटडोर शूट्स बहुत करते थे, महाबलेश्वर, लोनावला सब। उस टाइम पे वेदर भी बहुत अच्छा रहता था, तो शूटिंग एक्सपीरियंस वाज सो मच फन थ्रू आउट। ऑफ कोर्स डिले कोविड की वजह से होता था, हम सब प्रिकॉशंस लेकर चलते थे, वो सब तो एक चल ही रहा है। मुझे लगता है अभी तक भी चीजें चल ही रही है, वो सब फॉलो कर ही रहे हैं। बट या लोकेशंस वाइज इट वाज रियली फन। एंड अब आपको दिखेंगे भी कि ना फ्रेम में से बहुत कलरफुल सा, वो दिखेगा कि फ्रेश, यू विल फील कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ फ्रेशनेस लेकर आ रही है लोकेशंस भी हमारे। वेल कनिका, इससे पहले आपने सीरियल्स भी किए हैं, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, बहुत ही फेमस सीरियल रहा है। तो कितना डिफरेंस है एक वेब सीरीज और सीरियल की शूटिंग को लेकर? क्योंकि आई थिंक 12-16 घंटे में फ्री हो जाते थे, ये कितना लंबा चल जाता है, मतलब 18 घंटे? नहीं, इजीली 12-16 घंटे में फ्री हो ही जाते हैं। मतलब मैं रोज
15 घंटे आना जाना 1.5 घंटा। जो 1.5 घंटे का ट्रैफिक तो है ऐसे मतलब 15-16 घंटे में तो फ्री हो जाएगी। Actually, हम लोग मतलब एक्सपेक्ट करें और ज्यादा काम करें हम। नहीं, हम लोगों ने एक्चुअली देखा ना करेगा को, तो इसलिए हम लोग थोड़ा वो पूछ रहे हैं कि कितना डिफरेंस होता है दोनों की शूटिंग में, ये हार्ड है या ये वाला पोर्शन हार्ड है? मुझे लगता है दोनों ही चीजें बहुत हार्ड होती हैं, क्योंकि एक एक्टर ना अपना जब किरदार बनाता है उसके लिए सबसे हार्ड चीज वही होती है कि उसको उस कैरेक्टर को बैलेंस मेंटेन करके चलना है उस कैरेक्टर का। उसके अलावा अगर आप शूटिंग के पूछे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस ये वेब शो में और एक टीवी सीरियल में, कि टीवी शो में हमको कहानी का एंड नहीं पता होता है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन सो मेनी थिंग्स, चाहे वो टीआरपी ले लीजिए या बहुत बस सारी- टीआरपी एक ही चीज है। एक ही चीज टीआरपी। हाँ, तो स्टोरी ऊपर नीचे होती है। अनप्रोफेशनलिज्म भी हो सकता है। यस एग्जैक्टली, एक्टर्स अवेलेबिलिटी भी हो सकता है। डेट आते किसी को भी निकाल दो, Anything, yeah. नई बहू आ गई, नई सास आ गई। डबल रोल हो गए, बेटी हो वेब सीरीज में नहीं कर सकते ऐसा। वेब शो में हमको एंड पता होता है, तो उसकी वजह से हम पूरा पर डे मिलेगा, हाँ? पूरा पर डे मिलेगा। तो एंड इंग्लिश तक तुम की ही कैसे- रहोगे तो एंड तक का पैसा तुम्हारे पास ही आएगा। एंड तक तुमको पता है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम अपना कैरेक्टर का ग्राफ अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। टीवी में हमको पता नहीं होता। एंड देन मेजर थिंग कि टीवी में हमको हर दिन 18 मिनट डिलीवर करनी होती है। 8 बजे लोग वेट कर रहे हैं कि भैया आओगे तुम गुड्डन में, दिखाओ हमको 18 मिनट। यहाँ पे हमको पता है कि हम अपना टाइम लेकर चलते हैं, अपनी प्लानिंग्स लेकर चलते हैं, तो अपनी टीम के अकॉर्डिंग हम अपनी डेट्स चीजें सब सेट करके चलते हैं कि हाँ इस दिन हम आएंगे, तो पूरी प्रिपरेशन के साथ होता है। तो उसकी वजह से हमको हर तरीके से फ्रीडम मिलती है, क्रिएटिवली भी बहुत फ्रीडम मिलती है, जो टीवी में उतनी नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ टाइम एंड अभी आपने सबसे पूछा कि फॉरएवर इज अ लाई और नॉट, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी स्टोरी का क्या कंक्लूजन है कि फॉरएवर इज अ लाई और नॉट? क्या सॉरी, आपकी कहानी का क्या कंक्लूजन है? पर्सनली या सभी का? स्टोरी में सभी वो तो नहीं बताएंगे, वो सस्पेंस सीजन 1 बहुत चालाक हुआ, फुल मार्क्स आपको। अच्छा आप तीनों से मुझे लगा उनका हो गया। अगर यही बता दूंगा तो फिर आप कोई तुम्हारी फ्रेंड देखना है। सच बताऊं क्या, तीसरा और चौथा सीजन अभी हम शूट कर रहे हैं, तो हमको भी नहीं पता कि अगर हम शुरू से बोल रहे हैं हमें अंत पता है। नहीं पता तो है। बट एक बार जरूर कहूंगा कि जो भी अंत है जब आप देखोगे, आप सब एक चीज जरूर कहोगे कि ये तो हमने नहीं सोचा। बस इतना ही बोल सकता। कनिका इस एपिसोड में मैं बहुत खुश हुई थी जब मुझे पता चला था कि हमारी कहानी के ओरिजिनल गाने बन रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम देखते थे टीवी शो में हम गाने यूज कर लेते थे, लेकिन जब अपनी कहानी के अकॉर्डिंग गाने बनते हैं ना, तो हर चीज उस तरीके से प्लान होती है। हम कई बार तो सीन करते हुए बोलते थे कि प्लीज वही गाना चलाओ, बिकॉज उससे फील आ रही है कि हाँ इस सीन के Lyrics. इमोशन या और कनिका को मटेरियल भी मिल गया और रील्स बनाने का। एक्चुअली यस। ओहो, 10 लाख रील्स बना चुका हूं। लेकिन हमने एक चीज नोटिस की है कि मतलब पिछले 1 साल में अर्जुन रील्स पे बहुत एक्टिव हो गए हैं, तो एक कनिका का कहीं प्रभाव अरे 100%, इसमें पूछने की क्या बात है। कनिका और रील्स के साथ मेरी रुहानियत हो चुकी है, और जब भी ये बनाती है मैं देखता हूँ अरे यार कंपटीशन है, मुझे भी बनाना है, इस पे बनाना पड़ेगा। और ये अपने सेट पर इतने रील्स बनाती है, एवरी डे शी इज डांसिंग। और बहुत जल्द रूहानियत के गाने जो है वो शायद इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे, और मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, क्योंकि कहानी से जुड़े हुए हैं। और बहुत कम होता है कि आपको एक वेब सीरीज में ओरिजिनल गाने मिलते हैं, और हमारे स्टोरी में वो है। और बहुत मतलब ग्लेन सर बता रहे थे मुझे कि कैसे उन्होंने सब बैठ कर कहानी समझाई कि ये कहानी है हमारी, तो इस हिसाब से आप गाने लिखो और उस हिसाब से कंपोज करो, और ये सिचुएशन है समीर के लाइफ में, त्रिशा के लाइफ में, तो उस हिसाब से आप गाने बनाओ। तो हमको भी लगता है कि वाह हमारे लिए गाने बने। नहीं, and the composer is from Delhi, Rishabh. He is a boy from Delhi.
who's composed and written the songs, which are beautiful. And sung also. And sung also. And beautiful songs. I think Please. Sayyed has written the Yeah, lyrics. lyrics. कनिका अभी हमने देखा कि जो पेशा है वो नोट डाउन करती रहती है अपनी जो फीलिंग्स है, तो रियल लाइफ में आप भी अपनी ऐसी कोई फीलिंग्स या अपना ऐसा कुछ खास नोट डाउन करते हैं या फिर आपकी भी मेमोरी भी बहुत फास्ट है? अरे फोन इतनी है ना, सारी फोन। चीजें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, हमें सब इसके पास- स्टोरीज में दिख जाती है। इसके पास आईफोन है, सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ स्टोरीज में देखिए कनिका की, आपको सब पता चल जाएगा। पूरा इंस्टाग्राम प्रमोट कर रहे हैं। ऑफिशियल कनिका मान प्लीज फॉलो एवरीवन। शो का पता नहीं, लेकिन कनिका के 15 मिलियन फॉलोअर्स जरूर हैं। Alright, that was the last question. Now we'll open for interviews. Thank you. नहीं ऐसा नहीं है, इनका तो काम है बोलना। ऐसा अगर आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हो, मतलब मैं भी होस्ट करता हूँ, मुझे पता है। हम सबको मौका देते हैं। कुछ पूछना है किसी को? मुझे पूछना है। हाँ पूछिए। सो हाय एवरीवन, आप तीनों ही ऑडियंस को लाने के लिए परफेक्ट हैं क्योंकि आप तीनों का अपना अपना फैन बेस है। इसमें क्योंकि आप सब टीवी में काम कर चुके हैं और बहुत अच्छे चेहरे हैं, आपका एक फैन बेस बहुत तगड़ा है। जब आप ओटीटी के लिए कर रहे थे तो वो ढूंढता नहीं लगा और बैकग्राउंड वो सब मिस किया है आपने। यू मीन 3 बार ऐसे लोग दिए? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जब मुझसे शुरू में किसी ने पूछा था क्या चैलेंजिंग रहा, तो ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा, बिकॉज हमें ना बहुत